और इन सरपंचों से आग्रह करूं कि थोड़ी शर्म खोल लो, अपने गांव में गेलने मत ले जाओ, जो काम कराने वो करा दो। दौरे में मेरे साथ सुबह से चल रहे छोटे भाई संदीप सांगवान चेयरमैन जी, कारी मौत से पूर्व में सरपंच मोदी सुबे सिंह जी, भाई पूर्ण उमरवास जी, आदमपुर के पूर्व सरपंच भाई रवि जी, भाई संदीप मंदोली जी, दिन रात मेरे साथ पिछले 21 साल से लगातार रहने वाले मेरे बड़े भाई जगत गाड़ोली जी, गोरा खेड़ी गांव के आपके अपने सरपंच संदीप जी, भाई को नहीं बोले पूछ लाइन का भाई मेरा भाई, गांव के सभी देवतुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, देश के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, मुझे भी पता है, 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस गांव में आया था। तब मेरे साथ कम लोग थे। उसका मुख्य कारण एक ही था, क्योंकि ये गांव इंडियन नेशनल लोकदल का था। यही बात होगी, पर समानुसार परिस्थिति बदलती रहती है। कभी किसी पार्टी का दूर होता है, कभी किसी का होता है। 2014 से लगातार सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी 24 में तीसरी बार दिल्ली में भी, केंद्र में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उसमें आपकी भी हिस्सेदारी हुई। इस सब के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। रही बात वोट की, चाहे वोट किसी ने किसी को दी, पर जब मैं विधायक बन गया तो पूरे हल्के ने मेरे को वोट दी। मैं मान के चलता हूं, इसलिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवादी दौरे का मुख्य उद्देश्य ये था कि सरपंचों की शर्म खोलना, क्योंकि सरपंचों को लग रहा था सरकार कांग्रेस की आएगी। ज्यादातर गांव के सरपंच ये थोड़े से इसमें ये थे कांग्रेस की तरफ। उनका मेन मकसद ये है, जिन लोगों ने वोट दिए उनका भी धन्यवाद करूं और इन सरपंचों से आग्रह करूं कि थोड़ी शर्म खोल लो, अपने गांव में गेलने मत ले जाओ, जो काम कराने वो करा दो। राजेश जी बुलाड़े ऊपर आ जाओ। संगवान साहब, मेन क्या है, क्योंकि ये काम करवाने का समय, नहीं तो गांव आपको भी माफ नहीं करेगा और मुझे भी माफ नहीं करेगा। लेकिन ये किसा सरपंच बनाया 5 साल में, कि मैं को नहीं करवाया भाई। उनके न्यू शर्म चढ़ रही हो, कांग्रेस की वोट दी 20 दौरे किस तरह का। फिर लोगों किसा विधायक बनाया, इसने 5 साल में फड़ी गोली फोड़ी कि मैं को नहीं कराई। मन मेरा है को नहीं थारे गांव में काम के तो कराऊंगा। इसलिए मेरा अनुरोध ये है, काम बताएं, अपने मांग पत्र दें, जो भी जायज काम होगा उसको अड़के करवाने का काम करूंगा। और इसमें मैं ये मानता हूं, जब मैं जीत गया तो पूरे हल्के ने मेरी वोट दी है। भेदभाव की राजनीति नहीं करूंगा, सबको बराबर लेके चलूंगा। यही कहने आपके बीच में आया था। मुझे पता लगा एसपी साहब भी आए थे। नशा मुक्ति को लेकर जो अभी अभियान चलाया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, उसी संदर्भ में तो काफी समय से आप बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आई है। शानदार बजट हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विनायक सिंह सैनी जी ने पेश किया है। पहली बार ऐतिहासिक बजट है, हर वर्ग को ध्यान में रख के पेश किया गया है। तो जितने जो काम आपके हैं, स्पेशली आपके गांव के, इसलिए कि पहाड़ साथ में लगता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड आता है, उसका सदुपयोग हो सकता है। और मैं तो गांव से भी निवेदन करूंगा और सरपंच साहब से भी कि कम से कम जहां तक हो सके इस गांव को पोल्यूशन फ्री, नहीं तो कम से कम पोल्यूशन को कम करने का काम करें। उसके लिए जो भी सुविधा आपको चाहिए
वो सब मैं देने का काम करूंगा, यही कह रहे आपके। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।